नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि ग्लोबली ऐसा रिपोर्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जेंडर गैप को देख रहे हैं कि जेंडर गैप कितना क्लोज हो गया है। समझे? पहले जेंडर गैप 100% था, अभी जेंडर गैप 50% हो गया होगा, 40% हो गया होगा, 30% हो गया होगा। तो अभी गैप कितना क्लोज कर दिए हम लोग, इस चीज को हम लोग दिखाने के लिए ये रिपोर्ट लॉन्च करते हैं जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या हम लोग दिखाते हैं कि जेंडर गैप को हम लोग कितना कवर कर दिए हैं, जेंडर गैप को हम लोग कितना कम कर दिए हैं। समझे? तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें 146 कंट्रीज पार्टिसिपेट करता है। ये 2006 में लॉन्च किया गया था और अभी इसका 18th एडिशन है। ठीक है, 18वां साल है। 18 साल के बाद ही तो लड़का लड़की बालिग हो जाता है ना, ऐसे आप याद कर लीजिए कि 18वां एडिशन है। मोरा 18 साल हो ही गलत रे, मोरा शादी कराई दी। ये नागपुरी एक गाना है जिसका बोल है, मोरा 18 साल हो ही गलत रे, ओ बाबा मोर शादी कराई दे। समझे? तो ये रिपोर्ट है जेंडर गैप रिपोर्ट, इसका 18th एडिशन है। 2006 में ये लॉन्च किया था। इसमें 146 कंट्रीज मिलकर के पार्टिसिपेट करता है और 146 कंट्रीज का इसमें रैंकिंग दिया जाता है। समझे? इंडिया का रैंकिंग क्या है? बहुत खराब है, आगे देखते हैं। समझे? ओवरऑल जेंडर गैप स्कोर क्या है? ओवरऑल जेंडर गैप स्कोर है 68.5%। मतलब कि ओवरऑल हम लोग 100% में से 68.5% जेंडर गैप को क्लोज कर दिए। मतलब 100% होगा जेंडर गैप, उसमें से 68.5% जेंडर गैप जो है ना वो हम लोग खत्म कर दिए हैं। यानी कि बचा कितना होगा, कितना बचा होगा इसमें? 21.5 बचा होगा ये गैप, यही कहना है। तो यहाँ पर जो स्कोर आपको बताया जाएगा ना, जेंडर गैप स्कोर, इसका मतलब है कि कितना परसेंटेज जेंडर गैप खत्म कर दिए। समझे? ये चीज आप समझ लीजिए, ये है जेंडर गैप क्लोज्ड। जो जेंडर के बीच में जो गैप है, इस गैप को जो हम लोग क्लोज कर रहे हैं, जानते हैं किस स्पीड में हम लोग क्लोज कर रहे हैं? 0.1% का स्पीड में हम लोग क्लोज कर रहे हैं। यानी कि साल में हम लोग कितना परसेंटेज जेंडर गैप को क्लोज करते हैं? 0.1%। बहुत कम है। इस तरह करने का चक्कर में अगर जाएंगे ना तो 134 साल मिलेगा पूरे दुनिया में, तब जाकर के जेंडर गैप खत्म हो पाएगा, जेंडर गैप पूरा शून्य हो पाएगा, जेंडर गैप क्लोज कर देंगे 100%। समझे? तो यही गड़बड़ है। ये इंडिया का बात नहीं कहा है मैंने, समझे? ये दोनों बात है ग्लोबल, दुनिया का बात कर रहा हूँ। दुनिया में जो जेंडर गैप स्कोर है 68.5%, इसका मतलब कि 68.5% गैप खत्म कर दिए हैं। बच गया कितना? 22.5% बचा होगा, है ना? इस पेस में अगर चलेंगे तो 134 साल लगेगा फुल पैरिटी हासिल करने के लिए। ये तो ठीक है, लेकिन कौन कौन सा पैरामीटर है जिसके आधार पर हम लोग चेक करते हैं कि जेंडर गैप है? क्या क्या आधार है? तो 4 आधार है। समझे? मुझे तो ऐसा लगता था कि एक लड़का एक लड़की के बीच में जेंडर गैप बोलता है, क्या सोच के बोलता होगा जेंडर गैप है? हमको लगता होगा कि एक लड़का को समोसा खाने का पूरा आजादी है, लड़की को समोसा खाने का आजादी नहीं है, तो यही गैप हो गया। या फिर एक लड़का है जो कि मार्केट घूम सकता है जब तक, लेकिन लड़की नहीं घूम सकती है, शायद यही वाला गैप है। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि गैप को मेजर करने के लिए 4 पैरामीटर हम लोग देखते हैं। ये 4 पैरामीटर कौन कौन सा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि एक लड़का को और एक लड़की को कितना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, कितना उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है मार्केट में जा करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का। समझे? ये हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है एजुकेशन अटेनमेंट, एक लड़का को एक लड़की को कितना एजुकेशन अटेनमेंट करने का मौका दिया जाता है। ठीक है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, जो हेल्थ के लिए हेल्थ फैसिलिटी है, सर्वाइवल फैसिलिटी है, ये सब एक लड़का को एक लड़की को किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। और चौथा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब सरकार में, पॉलिटिक्स में एक लड़का और एक लड़की का कितना शक्ति है। तो ये 4 आधार पर हम लोग चेक करते हैं कि जेंडर में कितना गैप है, एक मेल और फीमेल के अंदर कितना गैप है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी के केस में ना हम लोग जेंडर गैप क्लोज कर दिए हैं 60.5%। यानी कि जो 100% गैप था ना, उसमें से 60% गैप हम लोग क्लोज कर दिए हैं, बाकी बच गया होगा। एजुकेशन अटेनमेंट में हम लोग कितना गैप क्लोज कर दिए हैं? 94.9%। मतलब ऑलमोस्ट 95% हम लोग गैप क्लोज कर दिए हैं। यानी कि अब लड़का और लड़की लोग मोस्टली एजुकेशन मिल जाता है, बराबर एजुकेशन दोनों को मिल जाता है। ये सब दुनिया का बात हो रहा है, ठीक है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी हम लोग लड़का और लड़की के बीच में जो अंतर है
जेंडर का गैप है उसको 96% तक क्लोज कर दिए, यानी कि सिर्फ 4% गैप है उन लोग के बीच में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखा जाए तो एक लड़का एक लड़की में काफी अंतर है अभी, क्योंकि कितना क्लोज कर पाए हैं अभी तक, 22.5% ही कवर कर पाए हैं अभी तक जेंडर गैप को। ठीक है, तो ये 4 हमारा पैरामीटर है जिस पैरामीटर के आधार पे जेंडर गैप क्रिएट होता है। ठीक है, और उस गैप को हम लोग क्लोज करते रहते हैं, तो जितना क्लोज करते हैं उतना परसेंटेज हम लोग का स्कोर हो जाता है। तो इस साल यानी कि 2024 में जो रिपोर्ट आया है उसमें ये सब नंबर दिया गया है। ठीक है, इन चारों पैरामीटर्स में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, एक बार हम लोग समराइज भी तो करेंगे। ठीक है, अब रैंकिंग देखते हैं। अब रैंकिंग को देखा जाए तो 146 कंट्रीज में हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं, जिसमें से कि इंडिया का रैंक है 129। समझे, ये तो बहुत अच्छा नहीं है, 129th रैंक है। और कितना स्कोर है इसका, 64.1%। इंडिया का ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में कितना स्कोर है, 64.1%। यानी कि जो गैप है एक लड़का एक लड़की के बीच में, उस गैप को कितना तक फिल कर चुके हैं, 64.1% फिल कर चुके हैं इंडिया। ठीक है, हम लोग देखे थे कि 4 पैरामीटर पे ही जेंडर गैप को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो इंडिया में हम लोग ये 2 पैरामीटर को एक बार देख लेते हैं। 2 पैरामीटर है, पहला है एजुकेशन पैरिटी और दूसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। तो एजुकेशन में देखा जाए तो लिटरेसी रेट गैप जो है मेन और वुमेन के बीच में वो 17% है, 17.2% है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, 17 में खतरा, एक लड़का एक लड़की के एजुकेशन में 17.2% का गैप है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में तो लड़कियों को क्या है, और अगर बात किया जाए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में यानी कि लड़की को पॉलिटिकली कितना पावर दिया गया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि हेड ऑफ स्टेट में 40.7% का गैप क्लोज हो गया है। ठीक है, और मतलब कि मोस्टली जो स्टेट में जो हेड है यानी कि चीफ मिनिस्टर है, वहां पर लड़की लोग को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लड़की लोग को पावर मिलता है। ममता बनर्जी को देख लीजिए, है ना, तो पावर मिलता है। ठीक है, और फेडरल लेवल के देखा जाए यानी कि सेंट्रल लेवल में देखा जाए तो सेंट्रल लेवल में मिनिस्ट्रियल पोजीशन में 6.9% गैप क्लोज है। समझे, और पार्लियामेंट में 17.2% गैप क्लोज है। ठीक है, तो इतना परसेंट गैप क्लोज कर दिए हैं। ये समझ में आया आपको। तो इंडिया का बात हो गया। अगर वर्ल्ड का बात किया जाए तो रैंकिंग किस तरह का है, सबसे पहले है आइसलैंड, फिर है फिनलैंड, फिर है नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी। ये 5 तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद करने का एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। आइसक्रीम से फन मत करो नहीं तो स्वीट जर्म हो जाएगा। आइसक्रीम से फन मत करो नहीं तो स्वीट जर्म हो जाएगा। आइसक्रीम मतलब कि आइसलैंड, फन नहीं करो यानी कि फिनलैंड और नॉर्वे, नॉर्वे मतलब नहीं करो, नहीं तो स्वीट जर्म आ जाएगा यानी कि स्वीडन और जर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रैंकिंग ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। ठीक है, इंडिया का जो अगल बगल का है नेबरिंग कंट्रीज, वो लोग कहाँ पर है, सब कोई ना इंडिया से अच्छा स्थिति में है। बांग्लादेश 99 रैंक में है, चाइना 106, नेपाल 117, श्रीलंका 122, भूटान 124। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, भूटान सब कोई इंडिया से अच्छा रैंक में है, इंडिया से ऊपर वाला रैंक में है। सिर्फ एक आदमी पाकिस्तान, ये इंडिया से घटिया रैंक में है। रहना भी चाहिए, वहीं रहे, नीचे ही रहे। समझे, लेकिन ये देखिए पाकिस्तान भी कहाँ पर है, 146 कंट्रीज में से 145th में है। बताइए, ये तो एकदम लास्ट है जेंडर गैप इंडेक्स में। क्योंकि पाकिस्तान में तो आप देखते हैं लड़कियों का कुछ इज्जत होता है, कुछ नहीं, लेकिन इंडिया में तो होता है यार। इंडिया भी में होता है, लेकिन इंडिया में भी अगर आप देवी को पूजा करते हैं लेकिन देवी के लिए आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, रैंक कितना है, 129 रैंक है, शर्म की बात है। और हमारे ऊपर बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, सोचने वाली बात है। समझे, तो ये है रिपोर्ट। यहाँ पर मैंने ओवरऑल आपको हर चीज बता दिया है। आपको ऐसा लगता होगा कि सर इतना ही तो आपने बताया है, कहाँ कुछ ज्यादा बताया है, लेकिन अगर आप दूसरा कोई वीडियो देखोगे ना तब आपको मिलेगा कि इतना ही पढ़ाने के लिए लोग कितना ही बड़ा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ समझा दिया। ओके, एक बार हम लोग फाइनलाइज करते हैं इसको, मतलब कि समराइज करते हैं। ठीक है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जेंडर गैप रिपोर्ट क्या कहता है कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में कितना अंतर हो गया है, उस अंतर को अब तक हम लोगों ने कितना क्लोज किया है, यही बताता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। इस बार का जो रिपोर्ट है इसका 18th एडिशन है, यानी 18वां एडिशन है। इसमें 146 कंट्रीज को रैंकिंग दिया जाता है। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा।
ठीक है। अभी ओवरऑल जेंडर गैप स्कोर जो है वो 68.5% है। मतलब कि हम लोग पूरे दुनिया में लड़का और लड़की के बीच में जो अंतर है उसमें हम लोग 68.5% फिल कर दिए, उस अंतर को 68.5% से कम कर दिए। ठीक है। किस पेस पे हम लोग कम कर रहे हैं, किस स्पीड से हम लोग कम कर रहे हैं? पिछले साल से अभी तक हम लोग 0.1% इंक्रीज किए हैं। ये बहुत कम इंक्रीज है। अगर इसी इंक्रीज में हम लोग जाएंगे तब हम लोग फुल इक्वालिटी लाने के लिए 134 साल का समय लगाएंगे। तो अगर हम लोगों को एक लड़का एक लड़की के बीच में जेंडर गैप को कम करना है, जीरो करना है, तो हम लोग को 134 साल लग जाएगा। ठीक है। हम लोग किस आधार पे जेंडर गैप को डिसाइड करते हैं? 4 आधार है जिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक लड़का एक लड़की के बीच में जेंडर गैप है। ठीक है। वो 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। एक लड़का को एक लड़की को कितना मौका मिलता है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में और मार्केट में जाकर के पार्टिसिपेट करने में। दूसरा पैरामीटर है एजुकेशन अटेनमेंट। एक लड़का को एक लड़की को एजुकेशन अटेनमेंट में कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तीसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ फैसिलिटी में कितना एक्सेस है एक लड़का का एक लड़की का, ये तीसरा पैरामीटर है। चौथा पैरामीटर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एक लड़की को एक लड़का को पॉलिटिकली कितना एम्पावर किया जाता है। ठीक है। अगर इस बार का हम लोग स्कोर देखें तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में स्कोर है 60.5%, यानी कि 60.5% गैप हम लोग फिल कर दिए। ठीक है। एजुकेशनल अटेनमेंट में हम लोग 94.9% गैप फिल कर दिए। हेल्थ एंड सर्वाइवल में हम लोग 96% गैप फिल कर दिए हैं। और पॉलिटिकल इंपावरमेंट में हम लोग 22.5% गैप ही फिल कर पाए हैं। ठीक है। ये तो हो गया पैरामीटर जिस आधार पे हम लोग जेंडर गैप को मतलब नापते हैं। रैंकिंग देखा जाए तो पहला 5 कंट्री का नाम आपको याद रखना चाहिए, साथ में कितना इसका स्कोर है ये भी आपको याद रखना चाहिए। आइसलैंड पहला नंबर, दूसरा नंबर फिनलैंड, तीसरा नंबर नॉर्वे, चौथा नंबर स्वीडन, पांचवा नंबर जर्मनी। इसको याद कैसे करेंगे? आइस मत खाओ, आइस से फन मत करो नहीं तो स्वीट जर्म हो जाएगा। आइस से फन मत करो नहीं तो स्वीट जर्म हो जाएगा। आइसलैंड फन मत करो, फिनलैंड नहीं तो यानी कि नॉर्वे, स्वीट जर्म हो जाएगा यानी कि स्वीडन और जर्मनी। ठीक है। इंडिया का क्या रैंकिंग है? इंडिया का रैंकिंग बहुत खराब है। इंडिया का रैंकिंग है 129, समझे? और हमारा स्कोर कितना है? 64.1%, यानी कि हम लोग 64.1% गैप को फिल कर पाए हैं अभी तक। ठीक है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 4 पैरामीटर में 2 पैरामीटर को देखते हैं हम लोग। एक एजुकेशनल अटेनमेंट, तो एजुकेशन अटेनमेंट का देखा जाए तो यहाँ पर लिटरेसी रेट का जो गैप है ना वो 17.2% है, यानी 17 में खतरा, समझे? फिर अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पैरामीटर को देखेंगे तो इंडिया में क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट इंडिकेटर है वहां पर स्कोर 40.7% है, यानी कि ओके है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे यानी कि फेडरल लेवल पे स्कोर थोड़ा सा कम है। मिनिस्ट्रियल पोजीशन में लड़कियों को कम स्पेस मिलता है, कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इसीलिए वहां पर स्कोर है 6.9% और पार्लियामेंट में स्कोर है 17.2%। ठीक है। अगर पड़ोसियों की बात करें तो पड़ोसियों में पाकिस्तान जो है वो लास्ट सेकंड स्टेज में है, समझे? 146 कंट्रीज है टोटल और पाकिस्तान का रैंक है 145। बताइए। हंसने का बात है नहीं, चिंताजनक बात है, क्योंकि पाकिस्तान को छोड़िए बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो तो आगे है। बांग्लादेश 99 नंबर पे, चाइना 106 नंबर पे, नेपाल 117 नंबर पे, श्रीलंका 122 नंबर पे, और भूटान 124 नंबर पे, सब हम लोगों से आगे। अगर देखा जाए रीजन के हिसाब से तो रीजन के हिसाब से भी रैंक डिसाइड किया गया है। तो वहां पर नंबर 1 पे है यूरोप, नंबर 2 पे है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 3 पे है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। तो इसको आप देख सकते हैं। 2 चीज यहाँ पर याद रखने की जरूरत है कि अगर रीजन की बात करें तो सबसे पहले इस चार्ट में कौन आता है? नंबर 1 पे कौन आता है? यूरोप। और हम लोग कहाँ पर आते हैं, यानी कि साउथ एशिया कहाँ पर आता है? 6 नंबर पे आता है। ठीक है। 63.7% हम लोग का स्कोर है, यानी कि इतना परसेंट हम लोग जेंडर गैप को क्लोज कर दिए। ठीक। तो यहाँ पर मैंने समराइज भी कर दिया आपको इस रिपोर्ट को। आशा करता हूँ कि ये रिपोर्ट आपको समझ में आया हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से मतलब कि जब मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग चालू करूंगा तब मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिए, लाइक के बिना आप मत जाइए, नहीं तो आपका पाप चढ़ेगा ठाकुर। एक लाइक तो दे सकते हैं आप। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।